सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, अभी जो एनर्जी चल रही है वो चल रही है फुल मून की। क्या क्या बिग चेंजेस आए हैं, डीएम और डीएफ की एनर्जीज पे क्या क्या चेंजेस आए हैं, हायर डायमेंशंस पे कैसे जा सकते हैं इस एनर्जी में, और बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग दे रही है ये जो फुल मून की एनर्जी है, उससे कैसे बच सकते हैं। तो आज हम सीखते हैं मेडिटेशन और ऑरा के बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑरा और मेडिटेशन के बारे में सीख लेते हैं, क्योंकि इनर वर्क से ही ये जर्नी पूरी हो सकती है। अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे तो आपको ये जर्नी करना भी मुश्किल हो जाएगी। तो एक्चुअल में हम कैसे अपना रियूनियन ले सकते हैं, आइए वो जानते हैं। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरे पे बहुत सारे कमेंट आए थे, उसमें लिखा हुआ था कि सर हमें ये भी बताइए कि ऑरा मेडिटेशन क्या है, हम कैसे अपने आप को क्लीन कर सकते हैं, कैसे अपने बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं, हम न्यू डायमेंशंस में कैसे आ सकते हैं, हम अपना जो डीएनए है वो कैसे क्लींस कर सकते हैं, हम अपने हायर डायमेंशन तक अपनी सोल को अपडेट कैसे करें, एक बेस्ट वर्जन में कैसे आएँ। तो सबका आज मैंने सॉल्यूशन निकाला है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको अपने मन की शांति चाहिए, आपके अंदर जो तूफान चल रहा है, जो अपने डीएम को लेकर चल रहा है कि कैसे आएंगे, तो यहीं पे आपको समझना है कि एक्चुअल में आपकी जर्नी में डीएम आना है ही नहीं। मतलब कि आपको ये सोचना है कि मुझे अपने डिवाइन तक कैसे जाना है, क्योंकि आप एक एनर्जी की फॉर्म में आए हो। यहाँ पे हर ह्यूमन बीइंग से लेकर पेड़ पौधे जानवर सब एक एनर्जी है, पर आपके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस है कि आप आराम से पहचान सकते हो कि आप एक खुद भगवान का रूप हो। भगवान नहीं हो, भगवान का रूप हो। तो अपनी एनर्जी को अगर आप हायर डायमेंशन तक ले जाओगे तो किस तरीके से आप अपने आप को बदल सकते हो, किस तरीके से आपको ये लगने लगेगा कि मेरे को अब ज़रूरत नहीं है डीएम की। तो इसी बेसिस पे मैं बताता हूँ। देखिए, मेडिटेशन जो होती है वो अपने अंदर इनर सेल्फ में एक डेवलपमेंट लाती है, एक इंक्रीजमेंट लाती है, सोल को अधूरा महसूस नहीं होने देती है। जब आप अपनी एनर्जी को डिवाइन की एनर्जी के साथ कांटेक्ट करोगे तो इस बीच आपको अपने डिवाइन के अलावा कोई पसंद नहीं आएगा। वहीं पे आपका जो ऑरा है ना, इसमें नेगेटिविटी घुस जाती है, जिसके कारण आपके सातों चक्रों में एक एनर्जी का इन्फ्लुएंस होता है। उसको हम कहते हैं डेविल अटैक्स, और दूसरी भाषा में हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जीज। ये आपके सातों चक्रों को बिगाड़ के रख देता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेडिटेशन। आराम से बैठ जाइए 5 मिनट। बैठने के बाद आपको ध्यान लगाना है। आपके जो भी कोई भगवान हैं उनको ध्यान लगाकर 5 मिनट सिर्फ ये महसूस करना है, या आप पे 10 मिनट या 20 मिनट जितने भी हैं, महसूस कीजिए कि आपको डिवाइन की एक एनर्जी आसमान से आ रही है, कॉस्मिक रेजेस, और आपके अंदर एक संपूर्णता ला रही हैं, एक फुलनेस ला रही हैं। आपको लग रहा है कि मैं संपूर्ण हो रहा हूँ या हो रही हूँ, पूरी होती जा रही हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये महसूस करना स्टार्ट करेंगे तो मैं 101% कह रहा हूँ कि उस दिन आपको 50% नीड रह जाएगी डीएम की। विद आपको अपना ऑरा भी क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप अपना ऑरा क्लीन नहीं करते हो तो इस दौरान क्या होता है कि आपकी बॉडी के आसपास का जो एरिया है उधर ही ऑरा फ्लो करता है, और उधर एक तरीके से पोर हो जाते हैं, छोटे छोटे से होल्स हो जाते हैं अगर आप क्लीन नहीं करते हो तो। अब वो पोर्स क्या करेंगे कि सामने वाले की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो ग्रेब करोगे, अंदर लोगे, और जब अंदर आएंगी सामने वाले की एनर्जीज तो आप नेगेटिव हो जाओगे और सामने वाला आपकी एनर्जीज ले जाएगा, जिसकी वजह से सामने वाला तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझेगा, बहुत खुश समझेगा, पर आप दुखी हो जाओगे। तो आपकी एनर्जीज ना जाए किसी और पर,
इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि आप अपना ऑरा क्लीन कर कर अपने ऑरा को लॉक कीजिए। लॉक कैसे करते हैं? सर से और पैर तक 3 बार घुमाना है हाथ को क्लॉकवाइज। 3 बार घुमाने के बाद बोलना है डिवाइन से कि मेरा ऑरा लॉक है। 3 बार बोलिए, मेरा ऑरा लॉक है, मेरा ऑरा लॉक है। और फिर डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए कि अब आप संभालिए। जब आप ये बोलते हैं तो आपका ऑरा लॉक हो जाता है। अब किसी की नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आ सकती है। प्लस आपके जो 7 चक्रास हैं उनका अलग अलग महत्व है। यदि आप नेगेटिविटी में ही जीते रहोगे तो आपके जो 7 चक्रास हैं उनमें कितनी भी एनर्जी भर लीजिए, आप सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा खत्म कर दोगे औरों की दिक्कतों में, औरों की ट्रिगर्स में, औरों के ट्रॉमास में, और आपको इतनी दिक्कत मिलेंगी आप खुश नहीं रह सकते कभी। तो इसलिए मैंने बोला है कि 7 चक्रास क्लींजिंग कीजिए, 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, ऑरा क्लीन कीजिए। ये सारी वीडियोस आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी यूट्यूब के, तो उसको देख जरूर लेना। जब आप इस काम को करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको अपने अंदर एक संपूर्णता मिलेगी। आप अगर 3D पे हो तो 4D डायमेंशंस पे चले जाओगे, 4D पे हो तो 5D डायमेंशंस पे चले जाओगे। और हायर सोल्स तो हायर होती ही हैं, उनको कोई नीड नहीं है इतनी, पर फिर भी वो करती हैं क्योंकि उनका ये पर्पस है। वहीं पे फुल मून की एनर्जी चल रही है, जान लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है। देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, डिवाइन मैस्कुलाइन स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, ओवर थिंकर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, मेंटली पीस नहीं है उनको, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं किसी एक बात से, और वो बात है कि आप उनको छोड़ के नहीं चले जाओ, क्योंकि आपने अपने आप को, जो हायर डायमेंशंस की जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है, उनने अपने आप को इतना संभाल लिया है कि उनको मेंटली पीस मिल चुका है कि मुझे अब ज़रूरत नहीं है डिवाइन मैस्कुलाइन की। पर डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ पे डरे हुए हैं कि अगर डिवाइन फेमिनाइन मेरे हाथ से चली गई तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे मेरे लिए, क्योंकि संपूर्णता दिखती है उनको आपके अंदर। इसलिए आपको कभी कभी क्रेविंग्स होती होंगी, तो ये आपके डीएम की क्रेविंग है। बॉडी में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही होगी आज के दिन। हो सकता है बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को नेगेटिविटी की वजह से थोड़ा सा लूज लग रहा होगा। पेट की तरफ देखें तो पेट की तरफ एनर्जी ऐसा लग रहा होगा जैसे कि रूट चक्रा की तरफ बह रही हैं, मतलब कि एनर्जी नीचे की तरफ जा रही हैं। वहीं पे बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन की रूट चक्रा से क्राउन चक्रा की तरफ उठ रही हैं, जो मेडिटेशन कर रही हैं, जो पॉजिटिव वर्क कर रही हैं, जो अपने अंदर संपूर्णता महसूस कर पा रही हैं, वो मेडिटेशन वाली डीएफ हैं। वहीं पर डीएम अभी सोल कनेक्शन को ढूंढ रहे हैं कि मेरा सोल कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरी डिवाइन फेमिनाइन के साथ कनेक्ट होता है, मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता, किसी के साथ मेरा रिलेशन नहीं बैठ पाता, मेरे लिए सब कार्मिक्स हैं, मेरे लिए सब ट्रिगर्स वाले हैं, सब मेरे को डीप ट्रिगर्स दे जाते हैं जिसकी वजह से सैड हो जाते हैं वो। तो यही सोच रहे हैं वो। वहीं पे प्योर लव आ रहा है उनके मन में, केयरिंग आ रही है, और कहीं ना कहीं मेंटली अगर देखा जाए तो पीस नहीं है, जो कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या का विषय है। वहीं पे मैं बात करूं, अपनी जो एनर्जी है वो क्राइंग एनर्जी है, मतलब कि डीएम की जो एनर्जी है वो क्राइंग एनर्जी है, क्योंकि डीएम की जो एनर्जी है वो रूट चक्रा की तरफ बह रही है, जिसकी वजह से कार्मिक बॉन्ड्स बन रहे हैं, फियर इश्यूज पैदा हो रहे हैं, क्लियरिटी नहीं मिल रही है किसी चीज़ में, सोलर प्लेक्सेस उनका थोड़ा सा खराब है, पेट खराब हो सकता है, फैमिलीज में ट्रॉमा देखे जा रहे हैं, डीप स्लीप आ रही है डीएम को, या फिर उड़ चुकी है बिल्कुल। वहीं पे एनर्जी ड्रेन है डीएम की, रो रहे हैं, क्रेविंग कर रहे हैं, लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम कह सकता हूँ कि पॉजिटिव रहते होंगे, कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो ड्रीम्स थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, गोल्स बनाए थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ चल रही है उनके मन में, वो है मैनिफेस्टेशन वो कर रहे हैं आपको लेके। उनके मूड स्विंग्स हैं, उनको वॉमिटिंग हो सकती है अभी इस समय पे, हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हैवी है, जिसकी वजह से रोना तो ऑटोमेटिकली आएगा ही। इसीलिए डिवाइन ने बोला है उनसे कि स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाओ। अब वो स्पिरिचुअल जर्नी में जा चुके हैं, उनको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि डिवाइन चाहते क्या हैं एक्चुअल में। वहीं पे मैं आपकी बात करूं, आपको 999 नंबर दिख सकता है,
बहुत ज़्यादा ट्रॉमास हो सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से फियर इश्यूज़ ख़त्म हुए हैं। पहले से कई हद तक आपको बिगर फियर इश्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप अब समझ चुके हैं कि जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। लोअर बैक की तरफ पेन हो सकता है, सेल्फ लव कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, मिल चुकी हैं। आपको अपना एक सोल पर्पस मिल चुका है। डेविल अटैक करते जा रहे हैं और आपको 111 नंबर दिख सकता है। विशेस कंप्लीट होने वाली हैं आपकी, और आप अपनी लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट करने वाले हो। ऑटोमेटिकली आपके लिए एंजल्स वर्क कर रही हैं उस सब चीज़ों के लिए, और पॉजिटिव आप होते जा रहे हो। नहीं हुए तो होने वाले हो, क्योंकि फुल मून के बाद बहुत अच्छी एनर्जीज भी आने वाली हैं। थोड़ा सा नेगेटिविटी भी होगी पर पॉजिटिविटी भी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।